अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला रिसालत बअद रिसालती वला नबुव्वत बअद नबुव्वती वला किताब बअद किताबी वला शरीयत बअद शरीयती वला मासूम बअद इस्मती वला सुन्नत बअद सुन्नती वला उम्मत बअद उम्मती। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिल मुमिनीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इज़ अख़रजहु अल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु मुत्तख़िज़न ख़लीलन सिवल्लाह लत्तख़ज़्तु अबा बकरिन ख़लीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ की तिलावत फरमाना। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। क़ाबिल-ए-ताज़ीम उलमाए किराम, लाहौर और गिरदोनवा से तशरीफ़ लाए हुए गयूर सुन्नी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज पहली बार मरकज़ी जामे मस्जिद हाजी रहमतुल्लाह अनारकली लाहौर में हज़रत मौलाना साहबज़ादा क़ारी मोहम्मद मियाँ साहब, मौलाना महमूद मियाँ साहब, मौलाना हामिद मियाँ साहब, अहमद मियाँ साहब, उनकी खुलूस भरी दावत पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रात का 1 बज गया है और जनवरियों की ठंडी रात है। आप हजरात इस वक्त भी इस ज़ौक़ और शौक़ के साथ तशरीफ़ फरमा हैं कि आपका ये ज़ौक़ दीदनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर सांस और हर कदम के बदला में नेकियों से माला माल करे। यकीनन ये प्रोग्राम नमाज़े इशा से शुरू हुआ होगा और अब तक जारी है। मुकर्रिरीन सनाख़ान रसूल अपनी बारी पर तशरीफ़ लाए होंगे और उन्होंने आपको सुनाया, आपने सुना होगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में अपनी मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करूँ। बहुत लंबी चौड़ी तमहीद में भी नहीं जाना चाहता क्योंकि वक्त मुख्तसर है और जो जहन में मुद्दा है वो भी बड़ी जल्दी से आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि मेरी जानिब भरपूर तवज्जो रखिएगा, खुसूसन स्टेज पे बैठे हुए हज़रात उलमाए किराम और मुअज़्ज़िज़ीन। मुताला किया जाए अगर इंसानों का तो या तो किसी का नसब बहुत अच्छा होता है या किसी का हसब बहुत अच्छा होता है। नसब खानदान, वालिद, दादा, कबीला, या किसी का हसब अच्छा होता है
उसका इखलाक, उसके खसाइल, उसका किरदार, उसका काम, उसकी सीरत, या किसी का नसब अच्छा होता है या किसी का हसब अच्छा होता है। और ये ज़रूरी नहीं कि किसी का नसब अच्छा है तो उसका हसब भी अच्छा है, या किसी का हसब अच्छा है तो उसका नसब भी अच्छा है। ये ज़रूरी नहीं। नसब इतना आला कि नबी का बेटा, लेकिन हसब कातिल है। नसब इतना आला कि आदम का बेटा, लेकिन हसब हासिद है, हसब कातिल है। नसब को देखो तो इतना आला कि नबी का बेटा, और हसब को देखो तो मुशरिक है। नसब इतना आला कि नूह का बेटा, लेकिन हसब नाफरमान है, हसब मुशरिक है, हसब बागी है। और एक दूसरी जानिब आपको लिए चलता हूं, यहां देखो नसब को कोई नहीं जानता कहां से आया है, लेकिन इसका हसब इतना आला है कि प्यारे आका जिब्रील अमीन से पूछते हैं, जिब्रील मुझसे पहले कोई आया है जन्नत में? मुझे लुत्फ तब आता जब आप मुझसे ज्यादा उस बात पे पहुंचते। नसब किसी का इतना आला कि नबी का बेटा, लेकिन हसब कातिल है, मुशरिक है, और इसके नसब से कोई वाकिफ नहीं कहां से आया है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है, लेकिन इसका हसब इतना आला। प्यारे आका पूछते हैं जिब्रील अमीन से कि मुझसे पहले आया है कोई जन्नत में? नहीं या रसूलल्लाह, नहीं कोई नहीं आया। फरमाया फिर ये मेरे आगे चलने की आहट किसकी है? सैयद नहीं हबशी है, अरबी नहीं अजमी है, गोरा नहीं काला है, खूबसूरत नहीं सांवला है, अपना नहीं पराया है, करीब का नहीं दूर का है, चलता फर्श पे है, पांव की आहट अरश से आती है। और एक और जुमला अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में, इसका हसब इतना आला है, और देखिए तो देखने में कैसा है, चेहरे का रंग काला है, आंखें अंदर को धसी हुई हैं, मोटे मोटे होंठ हैं, काला रंग है, दांत बाहर को निकले हुए हैं, मोटे मोटे होंठ हैं, कुर्ता तार तार है, लेकिन मुस्तफा का यार है। इसका हसब इतना आला है, इसका हसब, ये हसब, ये निस्बत बिलाल को मिलती है, मिलती कहां से है? किसी और को मिल रही है अगर ये निस्बत, तो ये मिलती कहां से है? ये वो निस्बत है जो हुजूर की महफिल से अल्लाह देते थे। थोड़ी सी और बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, ताकि मैं ताकि लंबी तमहीद में न जाऊं और बड़ी जल्दी आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश कर दूं। ये हुजूर की महफिल से मिल रही है, हुजूर की मजलिस से मिल रही है, हुजूर के हल्का से मिल रही है, हुजूर की मजलिस लगी है वहां से मिलती है। और ये कसबी नहीं है, वह भी है, कोई अपनी मर्जी से नहीं ले सकता, अपनी मर्जी से नहीं बन सकता। दो तबके ऐसे हैं जिन्हें रब चुनता है, एक को अंबिया कहते हैं, एक को सहाबा कहते हैं। यहां पे एक दफा सुभान अल्लाह आप बुलंद आवाज से कहिए, मैं बड़ी जल्दी इस जुमले को गुजार के आगे पहुंच। अंबिया को रब चुनता है, सहाबा को रब चुनता है,
कोई नबी अपनी मर्जी से नहीं बन सकता, कोई सहाबी भी अपनी मर्जी से नहीं बन सकता। जब दो तबकों को रब ने चुना, दोनों को एक एक इनाम दिया, फरमाया ये मासूम हैं, अंबिया मासूम हैं, अंबिया के अलावा कोई मासूम नहीं। बुलंद अंबिया के अलावा कोई मासूम नहीं, अंबिया मासूम हैं। सहाबा महफूज हैं, सहाबा सहाबा। अब इसमें एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ हज़रात, इधर मैं अब देख रहा हूँ माशाअल्लाह स्टेज पे जाने उलमा तशरीफ फरमा हैं। सहाबा क्या है? अब तवज्जो रखना, मासूम तो वो जो गुनाह के करीब ना आए, गुनाह उसके करीब ना जाए, वो मासूम, वो सिर्फ अंबिया है। महफूज गुनाह की सलाहियत है, गुनाह कर सकता है, गुनाह हो सकता है। बड़ी तवज्जो से मेरा ये जुमला सुनना, मैं लाहौर में खड़े होकर किसी को पैगाम देना चाहूंगा। सहाबा महफूज हैं, गुनाह हो सकता है, गुनाह कर सकता है, हो सकता है, सलाहियत है। समझाने के लिए यूं अर्ज करता हूं, बच्चा अकेला जा रहा है, गुलदान तोड़ सकता है, शीशा तोड़ सकता है, रास्ते में किसी की बेल्ट और दबा के भाग जाए, शरारत कर सकता है। लेकिन अगर बाप साथ है, बाप ने हाथ पकड़ रखा है, अब शरारत करना चाहे भी तो नहीं कर सकता, अब शरारत करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। तो काजी कहना चाह रहा है, बच्चा बाप के हाथ में आ गया, शरारत से महफूज हो गया, सहाबी नबी के हाथ में आ गया, गुनाह से महफूज हो गया। और ये सहाबी ऐसा गुनाह से महफूज है कि इसे महफूज रहने के लिए किसी वादत उम्मत का बर्बाद नारा लगाने की, उस बंदे से जो महज वादत उम्मत का नारा लगाकर कौम में फिरकावारियत को हवा देता है, उससे सनद लेने की सहाबी को जरूरत नहीं है, सहाबी को जरूरत। सहाबा महफूज हैं, और सहाबा इसलिए महफूज हैं कि वो नबूवत के हाथों में हैं। थोड़ा सा बोलिए मेरे साथ, इसलिए है कि वो नबूवत के। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी उसकी तफसील में जाना चाहता था, लेकिन अब मैं सब नहीं जाता। लिल्लाहिल इज्जत, इज्जत अल्लाह की है, तखसीस है, तकदीम है। लिल्लाहिल इज्जत वली रसूलिही, और इज्जत उसके रसूल की है। वलिल मोमिनीन, इज्जत मोमिनों की है। अल्लाह की इज्जत वो इलाह अकेला है। बोलिए बोलिए, इस अंदाज से बोलिए जो आज आया बैठा है काजी को सुनने के लिए, वो भी ये सुथरा अकीदा लेके जाए। इज्जत अल्लाह की, क्या उसकी इज्जत? वो अकेला इलाह है, वो अकेला माबूद है, वो अकेला मसजूद है, हाजत रवा अकेला है, मुश्किल कुशा अकेला है, दाता अकेला है। उसकी इज्जत वली रसूल ही, इज्जत है उसके रसूल की, इज्जत है उसके प्यारे आका के सरे अक़दस पर रब ने खत्मे नबूवत का ताज सजाया है। रसूलुल्लाह की इज्जत है। वलिल मोमिनीन, इज्जत है मोमिनों की, इज्जत है, इज्जत अल्लाह की। तुझे इज्जत चाहिए, अल्लाह वाला बन, अल्लाह से टकरा नहीं। इज्जत है उसके रसूल की, तुझे इज्जत चाहिए, रसूल वाला बन, रसूल से टकरा नहीं। इज्जत है मोमिनों की। हजरत इज्जत है, इज्जत है, इज्जत है। आप कहें मैं मोमिन, मैं कहूं मैं मोमिन, हर जमात कहे हम मोमिन, हर तबका कहे हम मोमिन, और जिन्हें रब अर्शों से दुहाइयां दे के कहे उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का।
सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में, गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतले अनवार सहाबा, असम्बली की बहार सहाबा। बोलिए 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 साथ बोलिए बोलिए। यूं ही तो नहीं चीखें निकल रही, चीखें यूं ही तो नहीं निकल रही। ये चीखें यूं ही तो नहीं निकल रही, ये चीखें यूं ही तो नहीं। और कौम को भी समझना होगा, हुकूमत को भी समझना होगा, इदारों को भी समझना होगा कि मुल्क में अमन की बात करने वाला कौन है और फिरकावारियत और बदनामी को हवा देने वाला कौन है। मेरी बात समझ आ रही नहीं है? गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतले अनवार सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुनियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा, कुफ्फार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा, सादिक और अमीन सहाबा, आसन में हसीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा। आप कहे मैं मोमिन, मैं कहूं मैं मोमिन, सहाबा वो जिन्हें रब कहे ये मोमिन। लाहौर वालों, हल्की सी स्टेज से आवाज आए, मेरे ज़हन में एक जुमला आ गया, गुदगुदारा है, मैं बस वो लब पे लाना चाहता हूं, तवज्जो रखना। अल्लाह फरमाते हैं काताबा, मुझे तलबा ज्यादा नजर आ रहे हैं तो मैंने कहा बस इशारों में बात करता हूं। काताबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, किसी मुअर्रिख ने नहीं कहा कि मैंने लिखा, किसी मौलवी ने नहीं कहा कि मैंने लिखा, किसी सियासतदान ने नहीं कहा कि मैंने लिखा, रब कह रहा है मैंने लिखा। बोलिए बोलिए मेरे साथ, कौन कौन लिखने वाला? लिखा क्या? मैं एक मान असल में करना चाहता हूं और मुझे दुख होगा इसने वो हजम कर दिया, और रात के इस पैर में हजम करने नहीं दूंगा। लिखा क्या? अच्छा, ईमान जब आ जाए वो चीज सोनी हो जाती है ना। अल्लाह फरमाते मैंने इनके दिलों पे ईमान लिखा। कहां लिखा? दिलों पे लिखा। आपके दिल में ईमान, आपका दिल सोना हो गया, मेरे दिल में ईमान, दिल अच्छा हो गया। जिसके सीने में ईमान आ जाए वो सीना, वो दिल खूबसूरत हो जाता है, अच्छा हो जाता। अल्लाह, आपने जो सहाबा के दिलों पे ईमान लिखा तो फिर वो नजर कैसे आया, वो दिखने में कैसे लगा? कुरान का तालिब इल्म हूं, कुरान से आपके सामने हवाला कर रहा हूं। अल्लाह फरमाते हैं वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। तवज्जो, माना करने लगा अपने ज़ौक़ में। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, मैं अपने ज़ौक़ में माना करने लगा। तवज्जो, वो जब दिल में ईमान आ जाए ना तो दिल सोना मुज़य्यन हो जाता है। आपके सीने में ईमान आया, सीना मुज़य्यन हो गया। अल्लाह फरमाते हैं वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, ईमान जब सहाबा के दिलों में आया तो अब ईमान मुज़य्यन हो गया। अब ईमान मुज़य्यन हो गया। बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, जरा पढ़ के देखो हयाते सहाबा। गोया के है बागे इरम में उतरना, मौजूए सुखन है बातें सहाबा। मिला है जो लारैब बेब हमको, कलामे खुदा बराते सहाबा। जी, ये रब कह रहा है अत्ताइबून सहाबा,
अल-हामिदून सहाबा, अस-सिद्दीकून सहाबा, अस-सादिकून सहाबा, अल-राकिऊन सहाबा, अस-साजिदून सहाबा, वल्लज़ीना मआ सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार सहाबा, रुहमाउ बैनहुम सहाबा, तराहुम रुक्कान सुज्जदा सहाबा, यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाह सहाबा, रिज़वाना सहाबा, हिज़्बुल्लाह सहाबा, लक़द रज़ियल्लाह सहाबा। अंबिया का सिलसिला चलता रहा, नबी आते रहे, नबी के बाद नबी, नबी के बाद हुजूर जो आखिरी नबी आए, तो फिर उम्मत को मिला क्या है? खत्म नबूवत के सदके में उम्मत को खिलाफत मिली। क्या मिली है? बोलिए मेरे साथ, क्या मिली है? क्या मिली है? और वो खिलाफत है क्या? अबू बकर, उमर, उस्मान, बोलिए मेरे साथ, बोलिए, अली, हसन, मुआविया, ये खिलाफत मिली है उम्मत को। खत्म नबूवत के सदके में खिलाफत मिली है। और ये ऐसे नहीं थे कि इन्हें इक़्तिदार की लालच थी, ये मनफी प्रोपेगेंडा नहीं चलने देंगे, इन्हें इक़्तिदार की लालच नहीं थी, ये इक़्तिदार के तालिब नहीं थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह क़सस में फरमाते हैं कि जो लोग इक़्तिदार के दुनिया में तालिब नहीं हैं, मैं रब ने उनके लिए आखिरत में ज़ख़ीरा रखा है। अगर वो ज़ख़ीरा सहाबा के लिए नहीं है तो उम्मत के लिए कैसे हो सकता है? अगर उसके मिस्दाक सहाबा नहीं है तो वो उम्मत के लिए कैसे आ सकता है? उन सहाबा की जमात में पहला है अबू बकर। कौन? खत्म नबूवत का पहला पहरेदार है अबू बकर। खत्म नबूवत का पहला चौकीदार है अबू बकर। उम्मत के लिए मोहब्बत मुस्तफ़ा का पहला उस्ताद है अबू बकर। उम्मत के लिए मोहब्बत मुस्तफ़ा का, इताअत मुस्तफ़ा का पहला मुदर्रिस है अबू बकर। वो जिसे मोहब्बत से कहा करता हूँ, वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, नबियों से कम कर, इमामों से आला। अच्छा, मैं ज्यादा कई सारी बातें ज़हन में आ रही हैं, कुछ आपके हुक्म भी हैं, वो सारे पूरे तो नहीं कर सकता। क्या कहने हैं अबू बकर के? अबू बकर की अजमतों के क्या कहने, अबू बकर की रिफतों के क्या कहने, अबू बकर की बुलंदियों के क्या कहने, अबू बकर के उरूज के क्या कहने, अबू बकर के मेराज के क्या कहने, अबू बकर की बेतकल्फी के क्या कहने, अबू बकर की खिलाफत के क्या कहने, अबू बकर के मुसल्ले के क्या कहने। सुभान अल्लाह। सहाबा जो पहुंचते हैं ना प्यारे आका के पास, या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो गया, हुजूर खामोश। या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो गया, हुजूर खामोश। जब तीसरी दफा पहुंचे सहाबा तो फरमाया, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो नमाज पढ़े। मेरी और आपकी माँ अम्मा आयशा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा रकीकुल क़ल्ब हैं, वो बड़े नरम दिल वाले हैं, उनका इतना हौसला नहीं होगा कि आपके मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाएं। फरमाया, नहीं, अबू बकर ही पढ़ाएंगे। अबू बकर, एक मौका ऐसा भी आया कि सहाबा ने किसी और को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, हजरत उमर को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। हजरत उमर को इकामत हो गई, सफ़ें बन गई, तकबीर तहरीमा हो गई, हजरत उमर ने कह दिया अल्लाह अकबर, आवाज पहुंची हुजरे रसूल में। प्यारे आका समझ गए कि अबू बकर की आवाज नहीं है, उमर की आवाज है। पर्दा हटा के फरमाया, ला, नमाज तोड़ दो, फर्ज नमाज है। फरमाया, नमाज तोड़ दो। उमर मुरादे पैगंबर है, ठीक है,
उमर नातके बिल हक है, ठीक है, उमर रब से मांग कर लिया, ठीक है, लेकिन जहां अबू बकर हो वहां कोई और मुसल्ले पर नहीं आ सकता। अमाने मोहम्मद अबू बकर, अमीने मोहम्मद अबू बकर, मुईने मोहम्मद अबू बकर, मुईने मोहम्मद अबू बकर, यमीने मोहम्मद अबू बकर, यसारे मोहम्मद अबू बकर, वजीरे मोहम्मद अबू बकर, मुशीरे मोहम्मद अबू बकर, सुपुरदार मोहरे नगीने मोहम्मद अबू बकर। वो है ये बिल पास हुआ आपकी असेंबली में, आपकी असेंबली में बिल पास हुआ है कि सहाबा और अहले बैत की कोई तौहीन करेगा उसे उम्र कैद होगी। कौमी असेंबली में जिन्होंने पास किया है मैं उन्हें सलाम अकीदत पेश करता हूं। और अब ये जाएगा सेनेट में, और सेनेट में बैठे हुए अरकान से मुतालबा है, मेरा है आपका हुआ तो साथ आवाज मिला दीजिएगा कि इस बिल को आंखें बंद करके पास कर दो। होगा? बोलिए बोलिए, होगा? अच्छा देखिए तो सही बिल है क्या? कोई सहाबा की तौहीन न करे, कोई अज़वाजे मुत्तहरात की तौहीन न करे, कोई हुजूर की बेटियों की तौहीन न करे, कोई अहले बैत की तौहीन। खुद से ये तो मेरे ख्याल में एक बच्चे को भी पता चल जाएगा इस पे चीख कौन रहा है और क्यों चीख रहा है। वही चीख रहा है ना जिसका दिल है कि मैं तौहीन करूं, वही चीखेगा ना जिसके सीने में बुग़्ज़ है अज़वाज का, उम्महातुल मोमिनीन का, या बुग़्ज़ है बिनाते रसूल का, या बुग़्ज़ है सहाबा का, या बुग़्ज़ है अहले बैत का। ये वो तबका है जो सुन्नी कहलाता है और हुजूर से मोहब्बत है, सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत है। इस तबके से कोई ऐसा फर्द नहीं उठ के कहेगा कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। ये बिल पास होगा। ये बिल एक एक मुस्लिम ने पास किया है, एक एक मोमिन ने इसे पास किया है, उसके दिलो दिमाग ने इसे पास किया है, और इंशाअल्लाह हर सेनेटर भी इसे पास करेगा। मुल्क में अमन आएगा, मुल्क में अमन आएगा। सहाबा की कोई तौहीन नहीं कर सकेगा, कोई अहले बैत की तौहीन नहीं कर सकेगा, कोई उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन नहीं कर सकेगा, कोई बिनाते रसूल की तौहीन नहीं कर सकेगा, इसलिए कि वो हमारे ईमान का हिस्सा है। मेरी बात से मुत्तफिक हैं आप? अब अगली बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, अगर इजाजत हो तो। वक्त तो वैसे मैंने बहुत ले लिया आपका। अच्छा जज़ाकल्लाह जी, मैं दो तीन बातें अर्ज करना चाहता हूं, कर दूं? क्या कहने हैं अबू बकर के? क्या कहने हैं अबू बकर के? अबू बकर तेरी अजमतों के क्या कहने हैं? प्यारे आका खुद चल के पहुंचे हैं हिजरत की रात और दरवाजे पे दस्तक दी है। अबू बकर बाहर तशरीफ लाए हैं, उसी लम्हे दरवाजा खोल दिया है। मैंने अपने तखय्युल में पूछा, अबू बकर पूछा तो होता मंदकल बाप, दरवाजे पर कौन है? हिजरत वाली रात है, खतरों वाली रात है, कोई दुश्मन भी तो हो सकता था। पूछते तो सही कि दरवाजे पर कौन आया? इधर दस्तक हुई, उधर आपने दरवाजा खोल दिया। मैं अपने तखय्युल की बात कर रहा हूँ, अबू बकर मुझे जवाब देते हैं, कमाल करते हो। अगर महबूब के दस्तक देने की अंदाज को सिद्दीक न समझे तो कौन समझे? सुभान अल्लाह। आपसे एक बात पूछनी है, कोई मुझ पे फतवा ना लगाए, मेरा अपना तखय्युल है। अल्लाह आपसे एक बात पूछनी है, सारी कायनात को हुक्म है कि रसूल के दरवाजे पे चलो। हिजरत की रात महबूब को फरमाया कि आप चलिए अबू बकर के दरवाजे पर। यहां भी अबू बकर को कहा होता कि आप चलिए।
यहां भी अबू बकर को इल्का हुआ होता कि आप चलिए, यहां भी अबू बकर को इशारा आ जाता कि आप चलिए महबूब के दरवाजे पर। यहां महबूब को क्यों भेजा अबू बकर के दरवाजे पर? मेरा अपना तखय्युल है, फतवा ना लगाइएगा, मेरा अपना ज़ौक़ है। अल्लाह फरमाते हैं इसलिए कि ताकि बाद में आने वाला कोई ये ना कहे हुजूर ने तो किसी और को साथ लेके जाना था, अबू बकर ने जबरदस्ती की। अबू बकर ने जबरदस्त इसलिए कहा मैंने महबूब आप चलिए। सुभान अल्लाह। रात के इस पैर सिर्फ मुस्कुरा भी दें तो वो काफी है मेरे लिए। महबूब आप चलिए, आप चलिए। अब साथ लेके जा रहे हैं, गारे सौर की चढ़ाई है, 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। जो गए हैं जवान भी जब जाते हैं ना वहां पर पानी की बोतल साथ रखते हैं, खाने के बिस्किट साथ रखते हैं, थक और रास्ते में कई दफा ठहरते हैं फिर पहुंचते हैं। अबू बकर क्या कहने तेरे, आधे रास्ते में पहुंचे, देखा कि नबूवत के पांव से खून आ रहा है। अर्ज करते या रसूलल्लाह सवार हो जाइए। प्यारे आका ने यूं देखा, अबू बकर किस पे सवार हो जाऊं, सवारी तो है कोई नहीं। इधर आका ने यूं देखा, उधर अबू बकर झुक गए। अपने ज़ौक़ में कहने लगा हूं, रब ने भी कहा होगा अबू बकर नीवा हो, अबू बकर नीवा हो, नीवा मौला की होएगा। अल्लाह फरमाने ने अबू बकर तू नीवा हो, मैं तेन ऊंचा। प्यारे आका कंधे पे सवार हुए। आप उलमा से सुनते हैं कि प्यारे आका के कंधे पर मोहरे नबूवत है। काजी कहा करता है इधर आ दिखाऊं आपको, हुजूर के कंधे पर मोहरे नबूवत है, अबू बकर के कंधे पर वजूद है नबूवत। अब एक जुमला मैं धीमे अंदाज में बोलने लगा हूं, लेकिन आप इस अंदाज से बोलिएगा कि आपका लहजा धीमा ना हो। अबू बकर है, कंधे पे हुजूर सवार हुए। आप खुदारा धीमे अंदाज से ना बोलिएगा, मुझे दुख होगा। कंधे पे हुजूर सवार हुए। ओए वहदत का नारा लगाने वालों और कौम को गलत पट्टियां पढ़ाने वालों, इधर आओ दिखाऊं। वो देखो, इसे कहते हैं बिला फस। स्टेज मेरा चुप है। इसे कहते हैं बिला बिला बिला। सुभान अल्लाह। कंधे पे कंधे पर प्यारे, और प्यारे आका सवार कैसे हुए, किस अंदाज से? प्यारे आका का एक पांव मुबारक इस तरफ, एक पांव मुबारक इस तरफ, और इस अंदाज से जब कोई किसी के कंधे पे बैठे तो लामहाला जिसके कंधे पे बैठे उसका सर अपने हाथों में पकड़ लेता है। वो नक्शा तो आया होगा, सर अपने हाथों में पकड़ लेता है, ये सर पर हाथ रख देता है। लिखना तो यूं है और पढ़ना तो यूं है कि अबू बकर का सर हुजूर के हाथों में, लेकिन मैं अपने ज़ौक़ में कहने लगा हूं अबू बकर का दिमाग हुजूर के हाथों में, अबू बकर की सोच हुजूर के हाथों में। क्या कहने अबू बकर तेरी अजमतों के, क्या कहने तेरी रिफतों के, क्या कहने तेरी बुलंदियों के, क्या कहने अबू बकर तेरी तहारत के, क्या कहने अबू बकर तेरी मेराज के, तेरे उरूज के। और जब गार में पहुंचे, पहले गार में खुद गए, गार को साफ किया, सुराखों को बंद किया, चादर को फाड़कर एक सुराख बचा, वहां अपनी एड़ी को रखा। लेकिन मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमहुल्लाह लिखते हैं 2 सुराख बचे, अपने दोनों पांव रखे और यूं अपनी गोद को सजाकर फिर अबू बकर अर्ज करते हैं तक़द्दम या रसूल अल्लाह, तफज़्ज़ल या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए। और प्यारे आका अबू बकर की गोद में आकर आराम करते हैं। अबू बकर वो जो तेरी ख्वाहिश थी, अन्नज़रु इला वजहिक, या रसूल अल्लाह निगाहें मेरी हो, चेहरा आप कहो, वो अल्लाह ने यहाँ इस अंदाज से पूरी की है। ये लंबी बात है, नहीं सुनाता। गारे शोर से निकले, उम्मे माबद की झोंपड़ी है, ये नहीं सुनाता। जब कुबा के मकाम पर पहुंचे तो कुबा के मकाम पर लोग आते, यसरब के लोग पहले आकर अबू बकर को मिलते, फिर हुजूर को मिलते। बुखारी शरीफ में है, लोग आते पहले अबू बकर को मिलते
फिर हुजूर को मिलते। अबू बकर समझ गए लोगों को मुगालता हुआ है। अबू बकर उठे, अपने कंधे से चादर उतारी और हुजूर के ऊपर यूं तान कर खड़े हो गए, साया कर दिया ताकि लोगों को पता चल जाए जिसने चादर तान रखी है वो खादम है, जो नीचे है वो गुलाम है। जिसने चादर तान रखी है वो खादम है, जो नीचे बैठा है वो मखदूम है। आका नीचे तशरीफ फरमा है, आका के ऊपर अपनी चादर को तान लिया। मेरे अकीदे का हुस्न देखिए, और मैं बरमला कहता हूं और हर नए आने वाले की खिदमत में अर्ज करता हूं कि फिरका वारियत के इस माहौल में और जहां वो पंजे गाड़ चुकी है फिरका वारियत, उन पर लानत भेजते हुए कुरान और सुन्नत के प्लेटफार्म पर आइए। मेरे अकीदे का हुस्न देखिए, जो अकाबिर ने मुझे तालीम दी है, हम तक जो अकीदा पहुंचाया है, मैं उसे भी मानता हूं। आका ने हिजरत की रात जिसे बिस्तर पर लिटाया, और उसे भी मानता हूं आका ने जिसकी गोद को अपना बिस्तर बनाया। मैं उसे भी मानता हूं आका ने जिसे बेटी दी, मैं उसे भी मानता हूं आका ने जिससे बेटी ली। मैं उसे भी मानता हूं जो नजफे अशरफ में सो रहा है, और मैं उसे भी मानता हूं जो रोज़ा अक़दस में सो रहा है। मैं उसे भी मानता हूं आका ने जब ये आयत नाज़िल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, ये आयत तत्हीर जब नाज़िल हुई, प्यारे आका फरमाते अली आजा, फातिमा आजा, हसन आजा, हुसैन आजा, और उनके ऊपर अपनी चादर दे दी। मेरे आका की चादर अली पर, मेरे आका की चादर फातिमा पर, मेरे आका की चादर हसन पर, मेरे आका की चादर हुसैन पर। मैं उसे भी मानता हूं जिन पर आका की चादर आई उनका मकाम बढ़ गया, और यहां इस मकाम पर देखिए जिसकी चादर आका पर आ गई उसे अबू बकर कहते हैं, उसे पहला खलीफा कहते हैं। वो पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था, वो दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता था। तरसते हैं फरिश्ते जिसको छूने के लिए अक्सर, वो उस मस्जिद के मेहराब और मिंबर जैसा लगता था। कौन अबू बकर? एक बात और आपके हवाले करूं, प्यारे आका सहाबा की मजलिस में तशरीफ लाए, एक जानिब पकड़ रखा है अबू बकर को, एक जानिब पकड़ रखा है उमर को, कलाई वाली जगह से, कलाई वाली, यूं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। जैसे ही सहाबा के सामने पहुंचे ना, जब सहाबा का मजमा सामने था, तो प्यारे आका ने यूं हाथ उठाए और सहाबा को फरमाया, सहाबा याद रखना, नोट कर लो, हाकदा नुबासु यौमल क़ियामा, हम क़यामत के दिन इसी तरह उठेंगे। अच्छा मेरी एक बात सुनिए, ये हुजूर की पेशन गोई है ना, बड़ा एक नाजुक सा नुक्ता रस करने लगा। ये हुजूर की पेशन गोई कि हम क़यामत के रोज यूं ही उठेंगे। मेरे आका सच्चे, हर पेशन गोई सच्ची। आज ऐसा है, ये तो आज तक की बात होगी, आज ऐसा है ना जी। अब क़यामत तक की बात बताऊं, आका फरमाते हम यूं ही उठेंगे। अब क़यामत तक की बात बताऊं, कोई मत किसी गलतफहमी में रहे कि उसकी कोई नापाक साजिश कामयाब हो जाएगी। ये मेरे आका की पेशन गोई है, और सूरज अंधा हो सकता है, जमीन चिर सकती है, आसमान फट सकता है, मेरे आका की बात गलत नहीं हो सकती। मेरे आका की बात गलत नहीं हो सकती। एक जमाने में हलब के कुछ बदमाशों ने मंसूबा बनाया, इसी तरह का नापाक मंसूबा बनाया, इसी तरह की सोच रखते हुए मंसूबा बनाया, और उन्होंने मदीना के उस वक्त के अमीर को तहाइफ दिए। तहाइफ देकर दोस्तियां बना ली, ताल्लुक बना लिया, और एक दिन उसके बड़े ने कहा मदीना के अमीर से कि एक रात ना मेरे कुछ मेहमान आएंगे और कुछ इबादत करेंगे और कुछ उनका काम है, तो उन्हें रोकना ना, पहरेदारों को कह दो। पहरेदारों का इंचार्ज उस वक्त के थे शेख शमसुद्दीन सवाब। अमीरे मदीना ने उन्हें कह दिया
कि कुछ मेहमान आ रहे हैं हलब से, तो उन्होंने कुछ सलाम पेश करना है, इबादत करनी है, कुछ काम है, तो उन्हें रोकना ना। शेख ने कहा ठीक है। आधी रात के वक्त बाब सलाम से 40 दाखिल हुए और उनके हाथों में कुदाल, गैंतियां, बेलचे, हथियार। शेख शमसुद्दीन अकेला समझ गया कि इनके अज़ाइम नापाक हैं, ये नापाक इरादे से दाखिल हुए हैं। शेख शमसुद्दीन ने रब का दरवाजा खटखटा के कहा, मौला मैं बेबस हूं, इनके इरादे अच्छे नहीं लगते, मैं बेबस हूं, तू जान, तेरा महबूब जाने और तेरे महबूब के यार। ये 40 दाखिल हुए। आप बाबुसलाम से दाखिल हों तो सतूनों के ऊपर नंबर लगे हुए, जिस तरह यहां पंखों के ऊपर नंबर लगे हुए, तो आप देखिएगा अब भी जाकर सतून नंबर 176, 77, 178, ये 3 सतून नंबर, इनके दरमियान की जगह अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन फटी और ये 40 के 40 जिंदा दफन हो गए। तुर्क हुकूमत ने उस जगह पर सियाह काले रंग के पत्थर लगा दिए। आज भी कालीन उठाइए तो नीचे आपको वो सियाह पत्थर दिखाई देंगे। मेरे आका की पेशन गोई है, अबू बकर उमर मेरे साथ होंगे, अबू बकर उमर मेरे साथ यूं कयामत के रोज उठेंगे। और ये कुछ भी हो जाए, ये पेशन गोई सच्ची है। मेरे आका की पेशन गोई सच्ची है और सच्चे नबी की पेशन गोइयां सच्ची होती हैं। मिर्जा कादियानी की हर पेशन गोई झूठी, मेरे आका की हर पेशन गोई सच्ची। मिर्जा कादियानी ने पेशन गोई की कि मैं मक्का और या मदीना में दफन हूंगा। दफन होना तो दूर की बात, मक्का और मदीना देखना भी नसीब नहीं हुआ। मेरे आका की हर पेशन गोई सच्ची। मेरे आका तशरीफ फरमा है, एक सहाबी आए मसला पूछने के लिए, हुजूर ने फरमाया फिर किसी वक्त आना। वो सहाबिया कहती है या रसूलल्लाह फिर मैं आऊं और आप ना हुए तो? फरमाया अबू बकर। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या फरमाया, क्या फरमाया? मुझे आज बड़ी हैरानगी होती है, बड़ी हैरानगी होती है, बड़ी हैरान। मैं बहुत छोटा हूं, हजरत ने शफकत फरमाते हुए कह दिया, सफ़े अव्वल की बात कर दी, मैं बहुत छोटा हूं। मैं तो एक एक जो अहले हक तशरीफ फरमाए उनके एक एक का अदना से अदना भी बैठा है, मैं उसका भी गुलाम और नौकर हूं और उसकी खिदमत अपने लिए बायस सादत समझता हूं। बहुत छोटा हूं, बड़ों ने बड़ी बातें की हैं, मैं वो बातें नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे ज़हन में एक बात है, अफजलियत की बहस छेड़ दी जाती है, कौन अफजल है, किस अंदाज से अफजल है। और जुज़वी फजीलत, मैं अर्ज करूं जुज़वी फजीलत तो अल्लाह ने मेरे महबूब के यारों को इतनी अता फरमाई है, इतनी अता फरमाई है कि मैं जुज़वी फजीलतें हजरत अबू बकर की बयान करके कह सकता हूं, ये वो फजीलतें हैं जो उमर को नहीं मिली, उस्मान को नहीं मिली, अली को नहीं मिली। ऐसे ही फजीलतें मैं हजरत उमर की बयान करके कह सकता हूं, ये अबू बकर को नहीं मिली, उस्मान को नहीं मिली, अली को नहीं मिली। ऐसे ही मैं हजरत उस्मान की बयान करके कह सकता हूं, ये अबू बकर को नहीं मिली, उमर को नहीं मिली, अली को नहीं मिली। ऐसे ही फजीलतें मैं हजरत अली की बयान करके कह सकता हूं। तादीस भी नेमत के तौर पर अर्ज कर रहा हूं, ज़ालिका फज़लुल्लाह युती मन यशा, कि ये अबू बकर को भी नहीं मिली, उमर को नहीं मिली, उस्मान को नहीं मिली। कौम को मुबहम बातों में क्यों डालते हो? याद रखिए, कौम को बता दीजिए जो तरतीब खिलाफत की है वही तरतीब फजीलत की है। अबू बकर इसलिए अफजल नहीं कि खलीफा बने हैं। सोच पड़ गए हो, सोच में पड़ गए हो, रात का टाइम ही ऐसा है। अबू बकर इसलिए अफजल नहीं कि खलीफा बने हैं, अबू बकर खलीफा इसलिए बने हैं कि अफजल है। अबू बकर की अफजलियत असास है। अबू बकर अफजल होने की वजह से खलीफा बने हैं, खलीफा होने की वजह से अफजल नहीं। मेरी बात समझ आई? मेरी बात नहीं समझ आई आपको? क्या कहने हैं अबू बकर के और क्या कहने हैं सहाबा के। मैं अगले दिनों भी मैंने एक बात अर्ज की, आपके भी हवाले कर देता हूं। देर में बातें तो बहुत सारी थी और मुझे बड़ी मोहब्बत से सुनिएगा।
यहां पर एक बंदा पढ़ा रहा हो नमाज, क्या अभी नहीं को पढ़ाने लगा, परेशान नहीं होना। एक बंदा यहां पे पढ़ा रहा हो नमाज हो जहरी, मगरिब की, इशा की, या जिसमें इमाम बुलंद आवाज से किरात करता है। मुक्तदियों में कोई हाफिज ना हो, इमाम से हो जाए गलती, मुक्तदियों को पता नहीं चला। एक बंदा वहां पे वजू बना रहा है, वो हाफिज है, उसे पता चल गया कि इमाम से गलती, वो वहां से दे लुकमा, इमाम लुकमा ले ले, नमाज की छुट्टी। ज्यादा सर नहीं हिलाओ, एक दफा जुबान हिला दो। नमाज की गई, इमाम भी फारिग और मुक्तदी भी। वो लुकमा दे नहीं सकता, ये लुकमा ले नहीं सकता। अगर इमाम हुआ ना आलिम, वो लुकमा लेगा ही नहीं, वो बेशक रोला पाई रखे। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? वो बेशक शोर मचाई रखे। इमाम अगर आलिम हुआ ना, सिर्फ हाफिज ना हुआ, वो लुकमा लेगा। अब जो जुमला बोलने लगो ना, ये मुझे खुद लुत्फ देता है। अगर वो वजू बनाने वाला हुआ ना आलिम, वो लुकमा देगा ही। वो लुकमा, उसने जो लुकमा दिया तो समझ जाओ आलिम नहीं। अब पहुंचिएगा मैं बात को कहां लेके जा रहा हूं। उसने जो लुकमा दिया तो समझ जाइए कि वो आलिम, वो क्यों नहीं दे सकता, ये क्यों नहीं ले सकता? इसलिए कि दोनों का दर्जा बराबर नहीं। दोनों का दर्जा, वो निचले दर्जे पर है, ये ऊंचे दर्जे पर है। नीचे दर्जे वाला ऊंचे दर्जे वाले को लुकमा नहीं दे सकता। निचले दर्जे वाला, नौजवानों मेरा ये जुमला सुन लेना, फिर किसी को सोशल मीडिया पे बैठ सुनना और कहना इसने कौन सी किताब खोली है। हो ये कौन सी किताब खोल के हवाला देता है, ये बाद में देखना, पहले मेरी बात सुनो। मेरा फर्ज है मैं अपने नौजवान के ईमान के गिर्द बाड़ लगाऊं। वो और ये एक दर्जे पर, वो इसे लुकमा नहीं दे सकता। ये दर्जा कोई इतना दर्जा फर्क वाला नहीं जो हमेशा दर्जे में फर्क ही रहे, वो अभी शामिल हो जाएगा। चले गए हो, बैठे हुए हो, वो अभी जमात में शामिल। अब जो गलती हुई ये लुकमा दे सकता है, वो ले सकता है, लेकिन जब तक जमात में शामिल नहीं, लुकमा जुमानी जुमला है। वैसे जुमानी जुमला है, जब तक कोई जमात में शामिल नहीं, वो जमात वालों को लुकमा नहीं। जब तक कोई जमात में शामिल नहीं, वो जमात वालों को लुकमा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। चले इस तरफ नहीं जाता मैं। ये जब शामिल हो जाए फिर लुकमा दे सकता। अरे ये तो अभी शामिल हो जाएगा, लुकमा दे सकता है। लेकिन आज के पैगंबर में और सहाबा और आले बैत में इतना फर्क है कि सारी कायनात के मुसलमान मोमिन इंसान इकट्ठे हो जाएं, न सहाबी को पहुंच सकते हैं, न आले बैत को पहुंच सकते हैं। जब उन्हें कोई पहुंच भी नहीं सकता तो उन्हें कोई लुकमा नहीं दे सकता। उन्हें कोई लुकमा, उन्हें कोई लुकमा। फिर मुझे कहना पड़ता है जो नए आने वाले हैं या जो ये देखने के लिए आए हैं, ये कौन लोग हैं और इनका क्या नजरिया है, फिर उनकी खिदमत में मैं अर्ज करता हूँ। ये मेरा तबका है जो न सहाबी को लुकमा देता है। आपकी आवाज आहिस्ता होगी, मुझे फिर चला जाऊंगा। ये मेरा तबका है जो न सहाबी को लुकमा देता है, न अहले बैत को लुकमा देता है। मसलन तवज्जो, मसलन हम में से कोई अबू बकर को लुकमा नहीं देता। अबू बकर आपने रिश्ता क्यों दिया हुजूर को? देता है कोई? हम में से कोई लुकमा नहीं देता उमर को।
अगले जुमले पे ये जुमला तो सुन लो, इससे अगले जुमले पे मुझे चुप रहेंगे तो मैं फिर इंशाल्लाह रुखसत हो जाऊंगा। और हम में से कोई लुकमा नहीं देता उमर को, उमर आपने रिश्ता क्यों दिया हुजूर को। इसी तरह हम में से कोई लुकमा नहीं देता अली को, अली आपने अपनी बेटी का रिश्ता क्यों दिया उमर को। हजरत अल्लाह आपसे बहुत राजी रहे। मैं ये भी गनीमत जानता हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। अजीज हैं, प्यारे हैं कि ये जो बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं और इनके चेहरों पर मुस्कुराहट है, और वो भी इस दौर में महंगाई के। तुसी कहोगे वो थोड़ी देर हस्ते भुले बैठे से याद करा देती है। महंगाई के इस दौर में, अच्छा मैं चलो बात आ गई है, अर्ज करूं, हम भी बड़े अजीब हैं। सहाबा का तज़किरा किया, खत्म नबूवत के तज़किरे यहाँ होते रहे, मैंने तो खैर कम किया लेकिन होते रहे। तौहीद के तज़किरे भी हुए, आले बैत के तज़किरे भी हुए। हम चाहते ये हैं कि हमें हुक्मरान वैसे मिले, लेकिन हम ऐसे ही ठीक। साहिबान तवज्जो है, असी जिथे है ना बिल्कुल ठीक है। हुक्मरान अलबत्ता हमें उमर जैसा मिलना चाहिए, हम ऐसे ही ठीक है। मैंने जो दूसरे मुसलमान भाई की जेब पे कैंची रखी हुई है ना, बाबा मैं वो ठीक हूं। अलबत्ता हाकिम मुझे उस्मान जैसा मिले, ऐसा ही है ना। ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं अगर इजाजत हो हज़रात तो मैं एक दो झलकियां अर्ज करना चाहता हूं। अपना फरीजा समझते हुए कि वो रियाया कैसी थी कि तब उमर मिला, वो रियाया कैसी थी जो उन्हें सहाबा जैसे खुलफाए राशिदीन वो मिले। एक साहब ने खेत बेचा, बैठे हो, एक ने खेत बेचा, एक ने खेत खरीदा। वो जिसने खेत खरीदा उसने जो हल चलाया तो हल हुआ, हल लगा टक एक चीज के साथ। उसने उसे खोद के देखा कि ये है क्या, को खोदा तो देखा एक देगचा है और वो सोने से भरा हुआ। ये उठाकर उसके पास चला गया जिसने खेत बेचा था। कई उन सोच रहे होने ने वो इन्ने सादे थक तो नहीं गए, वो इतने सादा थे। ये उसके पास जाके चला गया और उसे क्या कहता है, ये देगचा तेरा है। वो कहता नहीं ये तेरा है। ये कहता है मैंने तुझसे खेत खरीदा है ना, देगचा तो नहीं। खेत खरीदा है ना, देगचा तो नहीं। वो कहता है जब मैंने खेत बेच दिया तो दे उसमें जो कुछ है अब वो दोनों झगड़ पड़े। एक कहता है तेरा है, दूसरा कहता है। मैं चैलेंज करता हूं आपको, पाकिस्तान भर की अदालतों में चले जाओ, मुझे कोई एक केस दिखा दो जो एक ने दायर किया हो कि ये तेरा है और वो कहे ये नहीं तेरा। सारी यही हैं कि ये मेरा है, बल्कि जो तेरा है वो भी मेरा है। मैं ठीक कह रहा हूं क्या? कैसे लोग थे?
वो ऐसे थे, फिर इसलिए वो बात करने के भी इस काबिल थे कि उमर खुतबा बाद में देना, पहले ये बता कुर्ता कहां से आया है जी। वो इस तरह के थे, इसलिए फिर सवाल कर सकते थे, इसलिए फिर उन्हें हाकिम ऐसे मिले। हजरत उमर ने, मैं ये बात कह सुनाऊंगा तो आपको, लेकिन इंशाल्लाह सोशल मीडिया के जरिए अल्लाह करे ये मेरी बात पहुंचे कौमी असेंबली में। बड़ी तवज्जो से सुनिए। हजरत उमर ने एक अपना सफीर भेजा कैसर रूम की तरफ, कोई आम पैगाम देकर भेजा। तो हजरत उमर की अहलिया उम्मे कुलसूम, अली की बेटी फातिमा के बतन से पैदा होने वाली उम्मे कुलसूम, कौन? फातिमा के बतन से पैदा उम्मे कुलसूम। वो उम्मे कुलसूम आके कहती है अपने खामन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर से कि नुमाइंदा जा रहा है कैसर रूम के पास, तो मैं बादशाह रूम की अहलिया को अपनी तरफ से कोई तोहफा भेजना चाहती हूं। ठीक है, फरमाया ये इत्तर की शीशी है, ये अहलिया की। वो सफीर लेकर चला गया। बादशाह